दोस्तों, कहते हैं कि कुछ जगहों पर समय रुक जाता है। कुछ आवाजें बंद होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आज केएसआर फैक्ट्स में मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव माधोपुर के पुराने सरकारी स्कूल की है। एक ऐसा स्कूल जो पिछले 12 साल से बंद पड़ा है। लोगों का कहना है कि इस स्कूल में रात के ठीक 12 बजकर 05 मिनट पर घंटी अपने आप बजती है, क्योंकि 5 बच्चों की आत्माएं आज तक अपनी क्लास छोड़कर नहीं गई। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। स्कूल भले ही बंद था, लेकिन उस स्कूल की देखभाल के लिए गांव वालों ने एक चौकीदार लगाया हुआ था। एक दिन वहां नया चौकीदार आया जिसका नाम राकेश था। राकेश ने स्कूल के बच्चों की आत्मा की कहानी सुनी तो उसे यह सब मजाक लगा, क्योंकि राकेश भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था, तभी पुराने स्कूल की खाली इमारत में अचानक ठन 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 घंटी इतनी तेज बजने लगी जैसे सैकड़ों बच्चे क्लास खत्म होने पर बाहर दौड़ रहे हों। घंटी की आवाज सुनकर राकेश का दिल धक से रह गया। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला, लेकिन पूरे स्कूल में सन्नाटा था। घंटी अपने आप बंद हो चुकी थी, पर हवा में बच्चों की हंसी की हल्की आवाज अभी भी थी। अगले दिन राकेश ने सोचा कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। वह सब क्लासरूम चेक करने लगा, लेकिन जैसे ही वह क्लासरूम नंबर 4 में पहुंचा, उसका खून जम गया, क्योंकि उस कमरे की ब्लैक बोर्ड पर चौक से किसी ने लिखा था, मैडम हम आज भी वही हैं। और नीचे 5 नाम उन्हीं बच्चों के जो 12 साल पहले स्कूल के हादसे में मारे गए थे। राकेश ने तुरंत बोर्ड को साफ किया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, नाम फिर से बोर्ड पर लिखे हुए थे। राकेश चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात को राकेश ने हिम्मत करके 12-5 पर खुद घंटी के पास खड़े रहने का फैसला किया। रात का समय था। स्कूल में डरावना अंधेरा, हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। 12 बजकर 5 मिनट, और तभी घंटी बिना हाथ लगाए अपने आप बज उठी। राकेश का शरीर कांप उठा। घंटी बजते ही चौथी क्लास के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से 5 बच्चों के छोटे छोटे पैरों की आवाज आने लगी। राकेश टॉर्च लेकर अंदर गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही वह मुड़ने लगा, पीछे से एक नन्ही धीमी आवाज आई, मैडम हमें घर जाना है। राकेश ने मुड़कर देखा। कमरे के बीचों बीच 5 बच्चों की परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन उनके शरीर नहीं, सिर्फ साए। राकेश डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसे क्लास की टीचर की आत्मा पीछे से दिखाई दी। यह देखकर राकेश सुन्न हो गया। टीचर का चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें गहरे काले गड्ढे और गर्दन से खून की बूंदें टपक रही थीं। वह राकेश के बिल्कुल करीब आकर बोली, मैंने वादा किया था कि अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और अचानक 5 बच्चों की आत्माएं राकेश के बिल्कुल सामने आ गईं। उनके नन्हे नन्हे हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसी समय बिजली की तेज चमक हुई और सब कुछ गायब हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों को राकेश स्कूल के मैदान में बेहोश मिला। जैसे ही उसे होश आया, वह बहुत डरा हुआ था। गांव वालों को उसने रात की पूरी घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने राकेश को बताया, 12 साल पहले स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 5 बच्चे और उनकी टीचर दब गई थीं। टीचर बच्चों को परीक्षा से पहले रात में एक्स्ट्रा क्लास दे रही थी और हादसा हो गया। तभी से उनकी आत्माएं रात 12:05 पर क्लास छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। राकेश ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी और गांव भी छोड़ दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था, इस स्कूल की घंटी कभी किसी इंसान के लिए नहीं बजती। वह 5 मासूम आत्माओं की आखिरी उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि सीरीज का कौन सा एपिसोड अगला सुनना चाहेंगे। मैं आपका दोस्त केएसआर फैक्ट्स फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ।